अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज आपके साथ मज़ेदार से शामी सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये वो रेसिपी है जिसको सभी पसंद करते हैं, सुबह के नाश्ते में बनाएँ या आप इसको लंच में बना कर दें या शाम की चाय के साथ सर्व करें। सभी इसको बहुत पसंद करते हैं और इसको बनाना भी बहुत आसान है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ली है और इसमें थोड़ा-सा ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद ये एक अंडा मैंने फेंट लिया था और इसमें शामी डिप करके फ्राई कर रही हूँ। शामी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। शामी तकरीबन मैंने 5 अदद यहाँ पे ले लिए थे और इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। दोनों साइड्स को अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद शामी को यहाँ पे मैं निकाल लूँगी और फिर 2 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं, इसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च डाल ली है। इसको अच्छे से फेंटेंगे। जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा, पैन में 2 टेबलस्पून के बराबर मैं घी शामिल करूँगी। जब ये घी गरम हो जाएगा, तो ये अंडे जो हैं इसके अंदर पैन में डाल देंगे और इसको अंडे को फैला देंगे ताकि एक ये बड़ा-सा ऑमलेट बन जाए। अंडा डालने के बाद मैं इसको फैला दूँगी। सारी तरफ से जैसे-जैसे इसको हम डालते जाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। इसको हिलाएंगे ताकि अच्छे से कुक हो और फिर एक साइड करने के बाद दूसरी साइड को पकाने के लिए भी इसको हम टर्न कर देंगे और हिलाएंगे ताकि अच्छे से सारी तरफ इसका कलर आ जाए। ये भी दोनों साइड से अच्छे से कुक हो गया है तो इसको हम निकाल लेंगे। और फिर अब सबसे पहले मैंने एक स्लाइस ले ली है। इस स्लाइस के ऊपर मैं मिंट सॉस लगाऊंगी, यानी कि दही के अंदर धनिए पुदीने की चटनी जो बनती है मिर्च डालकर, वो मैंने बनाई है और वो मैं सारे के सारे स्लाइस पे अच्छे से लगा दूंगी और इसके ऊपर शामी रखेंगे। शामी रखने के बाद किसी भी फॉर्क से, नाइफ़ से, जिस भी तरह से आप हिलाना चाहें शामी को अच्छे से स्लाइस पे फैला देंगे ताकि हर बाइट के अंदर शामी का टेस्ट आए। फिर इसके ऊपर मैं दोबारा से स्लाइस रख दूँगी। स्लाइस रखने के बाद इसके ऊपर मेयोनीज़ लगाएंगे। जो भी हम सॉस यूज़ करें, मेयोनीज़ लगाएं, केचप लगाएं या मिंट सॉस लगाएं, उनकी क्वांटिटी ज़रा अच्छी लगाएंगे ताकि सैंडविच जो है हमारे यम्मी बने। मेयोनीज़ को स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद टमाटो के स्लाइसेस हैं वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। इसके बाद खीरे के स्लाइस लगाऊंगी। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी की जो भी आप सलाद में पसंद करते हैं वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे सलाद के पत्ते भी लग सकते हैं, बंद गोभी भी लग सकती है, जो आप पसंद करें। यहाँ पे इसके बाद मैंने प्याज के स्लाइसेस कुछ काट लिए हैं वो लगा रही हूँ और फिर स्लाइस इसके ऊपर दोबारा रख के प्रेस कर दूँगी और केचप लगा लें या चिली सॉस लगा लें, जो आप पसंद करते हैं। इसको भी अच्छी क्वांटिटी में लगाएंगे ताकि मज़ीद यम्मी बने। केचप को स्प्रेड करेंगे और इसके बाद जो सबसे पहले हमने अंडा बनाया था, उस अंडे को टर्न करते हुए उसको यहाँ पे लगाएंगे। अब ये एक स्लाइस में तकरीबन 1 अंडा मैंने लगा दिया है और आखिर वाले स्लाइस के ऊपर भी मैंने दोबारा से मिंट सॉस लगा दी है और लगाने के बाद स्लाइसेस के ऊपर रख के इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद घर की कोई भी तेज़ छुरी ले लेंगे और इसके किनारों को उतार देंगे। अगर आप ना चाहें तो किनारों को बेशक रिमूव ना करें, बट इसके लुक को मज़ीद बेहतर करने के लिए साइड्स को रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे मैं किनारों को उतार दूँगी। उतारने के बाद अब इस तरह दोनों साइड से ब्रेड को पकड़ेंगे ताकि हम सेंटर से इसको अच्छे से काट सकें। दोनों साइड से पकड़ेंगे तो स्लाइस की ग्रिप जो है वो अच्छे से आ जाएगी और ये ईज़िली कट जाएगा। नाइफ़ का शार्प होना ज़रूरी है ताकि कटिंग अच्छी हो सके। या मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़ेदार से यम्मी सैंडविच लग रहे हैं। इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यम्मी से सैंडविच बनकर हमारे रेडी हैं, जो कि घर में सभी के फेवरेट होते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी को आप पसंद करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।